हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं। हैं जी, आपकी छुट्टी हो गई थी काफ़ी, इसलिए मैंने आपकी आज एक्स्ट्रा क्लास लगा दी है। वैसे तो रिवीजन का टाइम होता है सैटरडे संडे, बट कोई बात नहीं, है ना। बहुत ज़्यादा समय आपका छुट्टी कई सारी हो गई थी। ठीक है ना जितेंद्र भाई, बेसिक से ही बता रहा हूँ, पर आपकी बुद्धि इतनी नहीं है कि आप बेसिक समझ पाओ। तो क्या करें हम, बताओ। एकदम ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आगे के सवालों की तरफ लेके चलता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। कल मैं आपको एक टाइप समझा रहा था। मैंने एक टाइप आपको समझाया था जिसमें आपको कंपैरिजन करना था। पहला फॉर्मूला लगाओ, फिर फॉर्मूला लगा के कंपेयर करो, फिर कंपेयर करके वैल्यूज निकालो। चलिए, अब जैसे स्टूडेंट आपके सामने ये वाला सवाल आ गया, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला क्वेश्चन आ गया। बताएं, यदि 8x+y का होल क्यूब माइनस 27x-y का होल क्यूब बराबर 5y-x इंटू ax² प्लस by² प्लस cxy है, तो आपसे पूछा है a प्लस बी माइनस सी का मान ज्ञात करें। अब थोड़ा मुश्किल लगेगा ये ए क्यू माइनस बी क्यू का आपको फॉर्मूला लगाना है, फिर फॉर्मूला लगा के आप फॉर्मूला लगाओ, फिर यहां से ए बी सी की वैल्यू निकालो, फिर यहां पे रखो। लेंदी नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, ज्यादा मेहनत करें। कमजोर स्टूडेंट्स क्या करें, कमजोर स्टूडेंट टैलेंटेड स्टूडेंट से 3-4 गुनी ज्यादा मेहनत करें। तो बच्चों, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहूंगा जिससे बिना फॉर्मूला लगाए जल्दी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो मेरे दोस्तों। अभी वैल्यू पुटिंग, ठीक है ना। हालांकि वैल्यू पुटिंग एक स्पेशल कंसेप्ट है जिसपे पूरी शीट है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। आपको शॉर्ट में समझना है, ध्यान सुनेगा। सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। देखो, अलजेब्रा में या ट्रिग्नोमेट्री में या ज्योमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले, सूत्र, बहुत सारे फॉर्मूले, दुनिया भर के सूत्र। फॉर्मूला का मतलब है एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा इक्वेशन जो कभी भी गलत ना हो, जिसमें कोई इफ ना आए मेरे दोस्तों, कोई इफ ना आए मेरे दोस्तों। ठीक है, यानी कि हमेशा बराबर रहे मेरे प्यारे भाई। एक ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसी इक्वेशन जो कभी भी गलत ना हो, जो हमेशा सिद्ध रहे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर रहे, ऐसी चीजों को हम फॉर्मूला सूत्र कहते हैं। जैसे कि मेरे दोस्तों, अलजेब्रा का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है क्योंकि यहां बराबर का साइन आ रहा है, कोई इफ का इस्तेमाल नहीं हो रहा मेरे दोस्तों। यानी कि आप कुछ भी कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ही रहेगा। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप पूरा फॉर्मूला खोलो, पूरे फॉर्मूले को ओपन करो तो सवाल सॉल्व होगा, या बिना फॉर्मूले को खोले फॉर्मूले को वेरीफाई कर लो मेरे दोस्तों। ठीक है भाई। अब आप यहां पे, हम जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। आप यहां पर a और b की कोई भी वैल्यू रख लो, जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वही राइट हैंड साइड आएगा। कोई बालक ये कहता है सर a को 5 रख लो, b को 3 रख लो, तो 5 प्लस 3 होता है 8। 8 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे दोस्तों, 64। राइट साइड में करके देखो, a की जगह 5 रख दिया मैंने, b की जगह 3, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और a की जगह 5, b की जगह 3, और 5 तिया 15 दूनी 30। 25 9 34 और 30 64। देखो ये भी 64 हो गया, ये भी 64 हो गया। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो गए, 64 64। आ गया कि नहीं आया बराबर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर आया। आप कुछ भी कर लो, दुनिया टस से मस हो जाएगी, बट जो लेफ्ट साइड में आएगा वही राइट साइड में आएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला कभी गलत साबित नहीं होता। आप फॉर्मूले में अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डाल लो, जो लेफ्ट साइड का रहेगा वही मेरे दोस्तों राइट साइड की वैल्यू होगी। आप यहां a की जगह 6 रख लो, b की जगह -1, कुछ भी रख लो।
ये ए की जगह 6 रख लिया, बी की जगह -1, 6 - 1 हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25, ए की जगह 6 रख लो, 6 का स्क्वायर 36, बी की जगह -1 रख लो, -1 का स्क्वायर 1, अभी ए की जगह 6, बी की जगह -1, देखो कितना आएगा भैया, अभी 6 का स्क्वायर 36, -12 24 और एक 25, ये भी 25 हो गया। देखो 25 बराबर 25 बराबर आ गया कि नहीं, जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है। दुनिया टस से मस हो जाएगी, लेकिन मेरे दोस्त लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा बराबर होगी। तो दुनिया में लाखों करोड़ों फॉर्मूले, एलजेब्रा में भी, ट्रिग्नोमेट्री में भी, ज्योमेट्री में भी बहुत फॉर्मूले, हर फॉर्मूले को ना याद करना पॉसिबल है, ना हर फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है। आप क्या करो, फॉर्मूले में मेरे दोस्तों जब भी कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हमेशा बराबर का साइन आएगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डाल दो, वो हमेशा जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ही होगा। अब जैसे मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, मैं आपसे बड़ा सिंपल सी बात पूछूंगा, मैं आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात पूछूंगा। जैसे आपके सामने मैंने आपसे पूछा a + b + c का होल क्यूब, a + b + c का होल क्यूब -a³ -b³ -c³ बराबर क्या, ये मैंने आपसे पूछा। और इसके 4 ऑप्शन है, इसके ना 4 ऑप्शन है मेरे दोस्तों, है ना। पहला ऑप्शन है थ्राइस ऑफ AB + BC + CA, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 6A² + B² + C²। तीसरा ऑप्शन है थ्राइस ऑफ AB A + B इंटू B + C इंटू C + A। और अगला ऑप्शन है मेरे दोस्तों ट्वाइस ऑफ A² + B² + C² -AB -BC -C। ये इस सवाल के 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा सही है। मैंने आपसे एक चीज पूछी, A + B + C का होल क्यूब -A³ -B³ -C³ की वैल्यू क्या है, चारों ऑप्शन है। बच्चों ध्यान से सुनेगा, इसका मान क्या है, इन चारों में से कोई एक आंसर सही है। ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक सूत्र है भाई। इसका मान जो है इन चारों में से कोई हो सकता है, या ये होगा या ये होगा या ये होगा ये होगा, नहीं किसकी वैल्यू किसी ना किसी के तो बराबर है। यानी कि ये एक टाइप का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, अब ये एक टाइप का फॉर्मूला सूत्र है जो आपको याद नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो या तो आप इस फॉर्मूले को प्रूफ करो, या तो आप इस फॉर्मूले को प्रूफ करो, सिद्ध करो। अब प्रूफ करने में तो आदमी की लंका लग जाएगी, तो भाई बिना प्रूफ करे अपनी मर्जी से कोई और जुगाड़ नहीं बिठा सकते। आप अपनी मर्जी से एबीसी की कोई वैल्यू रख लो, आप यहां पर एबीसी की कोई वैल्यू रख लो जो आपको पसंद आती हो मेरे दोस्तों। बताओ क्या रख लें, बताओ वैल्यू क्या रख ले। आप अपनी मर्जी से एबीसी का कोई भी मान रख लो जो आपको पसंद आता हो। भाई मैं यहां पे ए बी और सी की तीनों की वैल्यू को 1 रख देता हूं, मैंने तीनों की वैल्यू को 1 रख दिया। ओके आप कुछ भी रखो, आपको ये पसंद नहीं आप ऐसे कर लो, ए को 3 रख लो, बी को 2 कर लो, सी को 1 पुट कर लो। आप ए को 4 रख लो, बी को 100 रख लो, सी को 8 रख लो। आप चाहे जो भी पुट करो, जरूर नहीं कि जो मैं कर रहा हूं आप वैसे ही करें, आप जो भी पुट करोगे जो सही आंसर है वही निकल के आएगा। मेरा मन करा एबीसी को 1 रखने का, आपका मन नहीं है, आपका 1 2 3 रख लो, आपका मन नहीं है आप 1 0 2 रख लो, कुछ भी रख लो। मैंने तीनों को 1 1 1 कर दिया। तो 1 + 1 + 1 3 का क्यूब 27 हो गया, -1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1 यानी कि 24। जब मैंने एबीसी को 1 पुट किया तो मेरा सवाल क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। जो सवाल पूछा है उसकी वैल्यू 24। अब बताओ, ये बताओ कौन सा ऑप्शन एबीसी 1 रखने पर 24 बनेगा। अगर मैं पहला ऑप्शन रखूंगा एबीसी को 1 1 रखूंगा तो 1 + 1 + 1 3 3 9, ये ऑप्शन बनेगा 9, ये ऑप्शन 9 होगा, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। यहां अगर मैं एबीसी को 1 1 रखूंगा तो 1 1 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 ये बनेगा 18, ये 18 बनेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। एबीसी को 1 1 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, a + b 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 तिया
24, ये वाला ऑप्शन 24 बनेगा, यानी कि ये आंसर हो सकता है। यहां एबीसी को 1 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 + 1 + 1 -1 -1 -1 0, 2 गुणा 0, ये वाला ऑप्शन 0 हो गया, ये भी गलत है। यानी कि जब मैंने एबीसी को 1 पुट किया है, अगर मेरे सवाल की वैल्यू 24 बन रही है तो सही आंसर की वैल्यू भी 24 ही बननी चाहिए। कौन से ऑप्शन में 24 आ रहा है, सी ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमने इस फॉर्मूले को सिद्ध नहीं किया, प्रूफ नहीं किया, ठीक है ना, हमने इस फॉर्मूले को वेरीफाई किया, इसका वेरिफिकेशन किया, हमने इस फॉर्मूले का वेरिफिकेशन किया। बात समझ में आई? तो यानी कि बहुत सारे सवाल, ये मैं केवल अलजेब्रा के लिए नहीं बता रहे, त्रिकोणमिति में भी इस्तेमाल होगा, ये ज्योमेट्री में भी इस्तेमाल होगा, हर जगह, कि हमें बार बार फॉर्मूले को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट करके सवाल का मान निकाल सकते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अभी ये क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं। ये सवाल है यदि 8x + y का होल क्यूब, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, यदि 8x + y का होल क्यूब माइनस 27x - y का होल क्यूब बराबर 5y - x इंटू ax² + by² + cxy है, तो पूछा है a + b + c का मान ज्ञात करें। एक तो रास्ता है कि भाई ये फॉर्मूला खोलो, a³ - b³ का फॉर्मूला है, आप यहां से a³ - b³ का फॉर्मूला खोलो, फॉर्मूला खोलने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकालो और वो वैल्यू यहां पे रखो, आंसर आएगा। मुझे एक बात अच्छी तरीके से पता है कि एक फॉर्मूला ही है, ये एक टाइप का फॉर्मूला ही है, और फॉर्मूला किस चीज का, ये a³ - b³ का फॉर्मूला लग रहा है। और फॉर्मूला में इगड़म बिगड़म तिगड़म कुछ भी कर लो, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है। क्या आप कुछ ऐसा जुगाड़ कर सकते हो कि डायरेक्ट a + b + c आ जाए? कुछ ऐसा जुगाड़ कर सकते हो? ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में लेफ्ट, आप एक्स वाई की कोई भी वैल्यू रखो, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू रहेगी वही राइट साइड की वैल्यू रहेगी। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि सीधा a + b + c आ जाए? भाई ये a है, ये b है, ये c है। अगर मैं x और y दोनों का मान 1 1 रख देता हूं, अगर मैं यहां पर x और y दोनों की वैल्यू को 1 रख देता हूं, तो भैया ये फॉर्मूला ही तो है। अगर मैं एक्स वाई का मान 1 रखूंगा तो जो लेफ्ट साइड की वैल्यू आएगी वही राइट साइड की वैल्यू आएगी, और a + b + c का मान डायरेक्ट आ जाएगा। आप बोलोगे सर झंझट पालने की जरूरत ही नहीं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, एक्स और वाई को सीधा 1 और 1 रख लो आप। अगर मैं एक्स और वाई को 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 2 का क्यूब 8, 8 की जब गुणा होगी 8 में 64। एक्स और वाई को 1 रखूंगा तो 1 - 1 0, 0 की 0 में 27 में गुणा होगी 0 बराबर। राइट साइड में एक्स वाई की जगह 1 रखूंगा तो 5 - 1 4, ये 4 हो गया, 5 - 1 4। ब्रैकेट में बचेगा a + b + c, ब्रैकेट में बचेगा a + b + c। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात को समझे। 4 से 64 कितनी बार कट जाएगा, 16 बार कट जाएगा, और a + b + c का मान 16 आ जाएगा, और 16 इस सवाल का एकदम सही आंसर होगा, ए ऑप्शन 16। बात खत्म। बताओ कितना प्यारा सवाल है, हो गया सॉल्व। कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा बच्चों? आप बोलोगे ना सर बहुत कोई लगाने ही नहीं पड़ा, हमने तो फटाफट फटाफट निकाल दिया सर। चलिए अब जो सवाल दिया है भैया, हम ये तो सवाल मैंने चेंज कर दी, ये वाला सवाल दिया है। आप कहोगे सर इसको करके बताओ सर, बच्चा कह रहा है 0 पुट से हो जाएगा। आप 0 पुट करोगे तो भैया एबीसी बचेगा ही नहीं, तो कैसे होगा, होगा ही नहीं। अब आपके पास ये सवाल है, ये एक्चुअल सवाल है जो पेपर में आया था। क्वेश्चन है यदि 8x + y का होल क्यूब माइनस 27x - y का होल क्यूब बराबर 5y - x ब्रैकेट में ax² + by² + cxy है, तो a + b - c। सुनो स्टूडेंट्स, वो रास्ता तो हमारे पास हमेशा से है कि आप यहां फॉर्मूला खोल के एबीसी की वैल्यू निकालो।
पर मैं फॉर्मूला खोलने में लगाने में इंटरेस्ट नहीं हूं, मैं जुगाड़ सोच रहा हूं। क्या हमारे पास ऐसा कोई जुगाड़ है कि डायरेक्ट ए प्लस बी माइनस सी आ जाए? मुझे ए और बी तो पॉजिटिव चाहिए, सी नेगेटिव चाहिए। सी नेगेटिव कैसे आएगा? नेगेटिव तभी आएगा जब प्लस की माइनस में गुणा हो। मैं जानता हूं कि 1 की -1 में गुणा करोगे माइनस का 1 आएगा। यानी कि क्या ऐसा कोई जुगाड़ है कि ए प्लस बी माइनस सी डायरेक्ट आ जाए? तो भैया वो तभी आएगा, ए प्लस बी माइनस सी 1 कब आएगा? जब मैं x को 1 पुट करूंगा और y को -1 पुट करूंगा। इसके अलावा आपके दिमाग की जो उपज है, आप कुछ और पुट करोगे तो a प्लस बी माइनस सी नहीं आएगा और कुछ और आ जाएगा। तो अगर आप यहां पे x को 1 और y को -1 पुट करोगे तो आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी डायरेक्ट आएगा। है भाई x को 1 और x को 1 y को -1 पुट के 0 हो जाएगा। x को 1 y को -1, ये 2 हो गया। 2 का क्यूब 8, ये हो गया जी -27 गुणा 8, है ना, बराबर x को 1 y को -1, तो माइनस का 5 और ये माइनस का 1, -6 हो गया। और गुणा भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। एक्स वाई करेंगे, एक्स वाई का मतलब 1 गुणा -1 -1 किसी में गुणा -c। देखो आ गया ना a प्लस बी माइनस सी। अब कोई बालक ये कहने लगे सर मैं x को 3 रखूंगा, मैं y को 2 रखूंगा, तो नहीं आएगा। तो a प्लस बी माइनस सी आएगा ही नहीं, उसका रखने का फायदा ही नहीं हुआ। a नेगेटिव नहीं होगा बेटे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। तो ये a और b तो पॉजिटिव रहेंगे, c आपका नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, x को -1 और y को भी 1 ले सकते हो, ठीक। माइनस तो कट गया, 3 आम 27, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, यानी कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आ गई 9 चौक 36। तो इस सवाल का आंसर आ गया बच्चों 36। 36 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? वेरी गुड, सब बच्चों को समझ आया है, कर लोगे? देखो सुनो, ये तो आपने कर लिया, लेकिन भाई हर जगह जुगाड़ काम नहीं आता। हर जगह हर सवाल में जुगाड़ काम नहीं आता। जहां काम आ रहा है वहां ठीक है भाई। जब हम लड़ाई करने जाते हैं तो हर जगह कूटनीति काम थोड़ी ना आती है। कभी कभी तलवार निकल के तलवार लेके मैदान में उतरना ही पड़ता है। कुछ जगह कूटनीति काम आ जाती है। ये ते टुच्ची बातें, लेकिन अगर पेपर में सवाल इस तरीके से आ गया, ये आपसे पूछ लिया, सेम चीज आपको दी हुई है और आपसे पूछा है बताओ 5a प्लस 3b माइनस 2c, ये आपसे पूछ लिया 5a प्लस 3b माइनस 2c का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं किया, आपसे सवाल में ये पूछ लिया यदि 8x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर ये है तो 5a प्लस 3b माइनस 2c। अब ये वैल्यू पुटिंग वाला फर्जी सवाल नहीं है। आप यहां पे एक्स वाई का, आप यहां एक्स वाई की कोई भी वैल्यू रखो ये तो नहीं आने वाला। एक्स और वाई का कुछ भी मान रखो ये तो नहीं आने वाला। जब ये आने वाला ही नहीं है मेरे प्यारे बालक, तो आप यहां पे छोटे बालक की तरह, दूध पीते बालक की तरह सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। 8x प्लस वाई का होल क्यूब ये क्या है? ये 2x प्लस वाई का होल क्यूब है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। -27x माइनस वाई का होल क्यूब, 27 क्या होता है? 3 का क्यूब, थ्राइस ऑफ x माइनस वाई का होल क्यूब। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप जानते बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, इसमें से घटाओ। अभी ए माइनस बी जब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस 3y और ये 2y 5y 2x। भैया इसमें से इसको घटाओ, है मैं नहीं घटा सकता, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा, बाढ़ में जाओ तुम। हैं ए माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 2x में 3x घटाएंगे माइनस x, 2y में से माइनस के 3y को घटाएंगे 5y, 5y माइनस x आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, 9x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा।
प्लस ए बी, ए बी का मतलब इन दोनों की गुणा। जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो 2 तिया 6 और x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई क्या आएगा, x प्लस वाई की जब x माइनस वाई में गुणा होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप मुझे बताओ भाई, मुझे तो इस ब्रैकेट पे काम करना है ना, मुझे तो इस ब्रैकेट से मतलब है, इसी को खोलना है। तो भैया जब मैं खोलूंगा तो बताओ क्या क्या आएगा। 4x स्क्वायर प्लस 9 13x स्क्वायर, 13 में 6 जोड़ेंगे 19x स्क्वायर आएगा, 19 हो गया। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है ना, 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4 9 13, 13 में से माइनस 6y स्क्वायर घटाएंगे तो 13 माइनस 6 7, 7y स्क्वायर आएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आपके बस की नहीं तो फॉर्मूला खोल लीजिएगा। यहां से 2 भी करूंगा 2xy, 2xy का 4 गुना 8xy, ऐसे करूंगा माइनस 2xy, माइनस 2xy का 9 गुना माइनस 18xy, यहां से तो xy आएगा नहीं तो 8xy आएगा, यहां माइनस का 18 आएगा, 8 माइनस 18 माइनस का 10xy, ये आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपेयर करो, जब कंपेयर करेंगे इस ब्रैकेट की, देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, यहां एक्स स्क्वायर का 19 है तो ए का मान 19 लिखा हुआ है। यहां वाई स्क्वायर का गुणांक बी है, यहां वाई स्क्वायर का गुणांक 7 है तो बी की जगह 7 लिखा हुआ है। यहां एक्स वाई का गुणांक सी है, यहां एक्स वाई का गुणांक -10 है तो सी की जगह -10 लिखा हुआ है। ये आ गया बच्चा लोग? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां वैल्यू रख दो जी। जब यहां वैल्यू रखेंगे ए की जगह 19 तो 19 पंजे 95, बी की जगह 7 तो 7 तिया 21, सी की जगह -10 तो -10 की -2 में गुणा 20, तो 5 और 1 6 और 9 4 13, यानी कि 136 इस सवाल का आंसर है, 136 उत्तर आ जाएगा। 7 कैसे हुआ जी? बेटे जब यहां पे खोलोगे तो यहां से क्या आएगा, 4y स्क्वायर, यहां से क्या आएगा a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, y स्क्वायर की जब 9 में गुणा होगी 9y स्क्वायर, और यहां है माइनस का 6, 6 की जब माइनस में गुणा होगी -6y स्क्वायर, तो 4 9 13 -6 7 ही तो होता है 7y स्क्वायर। बेटे बेटे भाई मेरे, इनका फॉर्मूला खोल के मैंने दिमाग में जोड़ दिया है। एक्स प्लस वाई स्क्वायर का एक्स माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला खोल के मैंने दिमाग में जोड़ दिया है। आप लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है तो आप एक स्टेप और बढ़ा के फॉर्मूला खोल लो फिर जोड़ लेना, ठीक है? सवाल को देख के पता चलेगा, ठीक है? तो देखो मैंने आपको दोनों चीजों के लिए तैयार कर दिया। जब फर्जी सवाल आए वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, फर्जी नहीं आए, एग्जामिनर बिल्कुल मेरे दोस्तों अड़ गया है तो आपको पूरा फॉर्मूला खोलना है छोटे बालक की तरह, एबीसी की वैल्यू निकालनी है और यहां पे रखनी है। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है? सी बराबर -10 आएगा, सी की वैल्यू -10 ही आई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सी का मान तो -10 ही आएगा। अब -10 की -2 में गुणा करेंगे तो 20 ही हो गया, क्या गड़बड़ है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया है। फर्जी और नॉन फर्जी में कंफ्यूज है। देखिए सौरभ, जब हमने इस सवाल को देखो, इस सवाल में यह चीज पूछी गई है, इस सवाल में पूछा क्या गया बच्चे, ये चीज पूछी गई 5a + 3b - 2c। क्या आप कोई ऐसा जुगाड़ कर सकते हो जिससे डायरेक्ट ये आ जाए? कोई ऐसा जुगाड़ कर सकते हो? 5a लाने के लिए x को √5 रखना पड़ेगा, √5 का स्क्वायर 5। 3b लाने के लिए y को √3 रखना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर 3b। √5 की √3 में गुणा करेंगे तो ये तो आपका √15 आएगा, √15, यहां माइनस का 2c आना चाहिए। तो ऐसा कोई जुगाड़ है ही नहीं जिससे डायरेक्ट ये आ पाए, तो ये आपको फॉर्मूला बेसिक से करना है। वैल्यू पुटिंग से भी होगा, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। मैं आपको अभी बताऊंगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अभी ऐसा, ठीक है ना? ध्यान सुनेगा,
एक से ज्यादा बार वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी, एक से ज्यादा बार। जैसे ये वाला सवाल देखो, अभी आपके सामने आएगा ये वाला क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर 135, सेम ऐसा ही सवाल है। देखो बच्चों, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे प्यार में, 135 नंबर, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, करेंगे जरा। देखो, यदि x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 27x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर ax माइनस 2y इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस 13y स्क्वायर, तो a माइनस बी माइनस सी का मान ज्ञात करें। सवाल में आपसे a माइनस बी माइनस सी पूछा है, माइनस, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये b प्लस सी हो जाएगा, ये माइनस कॉमन, और आपसे b प्लस सी। अगर आप ध्यान से देखें, सवाल में हमसे ये चीज पूछी गई है, ये चीज मुझे ए बी और सी तीनों निकालना है। देखो ए तो यहां है, ए भाई ए का मान तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, कैपिटल ए का मान तो आसानी से निकल जाएगा। ये फॉर्मूला बेसिक सा लगाना है, ये क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये है 27x माइनस वाई का होल क्यूब। 27 मतलब क्या होता है बच्चे, 27 मतलब होता है 3 का क्यूब, 27 मतलब 3 का क्यूब 27, तो ये 3x माइनस वाई का होल क्यूब। मेरे दोस्तों अगर आप ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी, जब मैं ए प्लस बी करूंगा, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, तो x में 3x जोड़ूंगा 4x आएगा, x में 3x जोड़ूंगा 4x आएगा, y में माइनस का 3y, देखो अंदर गुणा करके जोड़ना होता राक्षस हो है, y में माइनस 3y जोड़ूंगा तो माइनस का 2y आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 4 आ गई, ए का मान तो मैंने निकाल लिया। अगर मैं पूरा फॉर्मूला खोलूंगा तो बी और सी की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। ए का मान तो मैंने निकाल लिया 4, बहुत आसान था ना ए का मान निकालने के लिए, केवल इन दोनों को जोड़ना था, इन दोनों को जोड़ के 4x माइनस 2y आएगा, तो ए की वैल्यू तो मैंने आसानी से निकाल ली 4। अब मुझे बी और सी, अगर मैं पूरा फॉर्मूला खोलूंगा तो बी और सी की वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन मैं बी और सी की वैल्यू निकालूंगा ही नहीं, मैं बी और सी की वैल्यू निकालूंगा ही नहीं। आप कहोगे सर तो क्या करोगे आप, भाई मुझे जरूरत क्या है, मुझे जरूरत है बी प्लस सी की। क्या आप डायरेक्ट बी प्लस सी नहीं निकाल सकते, क्या आप डायरेक्ट बी प्लस सी नहीं निकाल सकते। ये रहा बी और ये रहा सी, फर्जी सवाल है, फर्जी सवाल, ये फर्जी है, फर्जी तुम्हारी तरह फर्जी कचरा लोग, ये बी और ये सी। क्या आप सीधा बी प्लस सी नहीं निकाल सकते, क्या करा जाए कि बी प्लस सी आ जाए, क्या करा जाए कि बी प्लस सी आ जाए। अगर मैं एक्स और वाई दोनों की जगह 1 1 रख दूंगा तो बी प्लस सी डायरेक्ट आ जाएगा, और मुझे पूरा फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी मेहनत बच जाएगी। अगर मैं एक्स और वाई को सीधा 1 1 पुट कर दूं तो बी प्लस सी डायरेक्ट आ जाएगा। आप बोलोगे सर क्या बेहतरीन बात बताई, देखो एक्स वाई की जगह 1 1 रखेंगे, 0 हो गया, ये 1 + 1 2, 2 का क्यूब 8, एक्स वाई की जगह 1 1 रखेंगे तो 4 - 2 2 इंटू ब्रैकेट में बचेगा बी प्लस सी प्लस 13, 2 से 8 कटेगा 4 बार, बी प्लस सी इधर आएगा, 13 इधर आएगा, तो 4 - 13, जब 13 इधर आएगा 4 - 13 माइनस का 9, तो बी प्लस सी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई माइनस का 9। बी प्लस सी की वैल्यू -9 आ गई, ये माइनस की जब माइनस में गुणा होगी तो +9 हो जाएगा, 4 9 13, 13 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी ये हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया कुमारी हमने, है ना। जब ये समझो बेटा, ऐसे समझो कि ये पूरा ए है, ये यहां से यहां तक ये पूरा बी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई में 3x माइनस वाई जोड़ूंगा तो 4x माइनस 2y आएगा। हमने एक्स और वाई को 1 पुट कराया तो देखो ये 1 - 1 तो 0 हो गया, 0 का क्यूब 0, ये 1 + 1 हो गया 2, 2 का क्यूब 8, यहां से 8 आया है। कर पाओगे, मुझे लगता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे, आगे चलेंगे।
ये बताएंगे बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 136 करेंगे। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाओ। दिया गया है 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस 2y का होल क्यूब बराबर 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस 2y का होल क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई। तो 2a माइनस बी का मान ज्ञात करें। 2a माइनस बी, एक तो रास्ता ही फॉर्मूला खोलो, एक तो वही रास्ता है फॉर्मूला खोलो। बेटे ये समझो कि ये आपका ए है, ये स्मॉल ए है, ऐसे समझो कि ये ए है यहां से यहां तक और ये आपका पूरा बी है। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ही है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलो और यहां से ए और बी की वैल्यू निकालो कंपेयर करके, फिर आप ये पता कर लो। ये है बेसिक तरीका। लेकिन हम देखेंगे क्या कोई ऐसा जुगाड़ है, एग्जामिनर इतना दयालु नहीं है कि आपको बहुत परेशान करे, क्या कोई ऐसा जुगाड़ है कि डायरेक्ट आप 2a माइनस बी सोच पाओ? है कोई ऐसा जुगाड़? ऐसा कोई जुगाड़ है कि आप 2a माइनस बी डायरेक्ट सोच पाओ? 2a का मतलब ये 1 और 1 2 बनना चाहिए और ये -1 बनना चाहिए। तो ये आना चाहिए माइनस का बी। माइनस बी तभी आएगा। माइनस बी कब आएगा? माइनस बी तभी आएगा जब 1 की -1 में गुणा हो, 1 की -1 में गुणा हो। प्रियंका फॉर्मूला खोलो तो सही बेटे, खोलो तो सही प्लीज, भगवान के नाम पे खोल लो फॉर्मूला। प्रियंका मत मत मुझे परेशान करो है? यदि x को 1 और y को -1 पुट कर दूंगा डायरेक्ट आएगा? सोचना पड़ेगा, या कोई लिख के नहीं मर गया इस बात को कि भाई x को 1 और y को -1 लिख देना, कोई हिंट नहीं मिलने वाली। ठीक है जी, x को 1 और y को -1 पुट कर लो, x और y इक्वल टू -1। देखो अगर आप x को भी -1 पुट कर लो, बालक कह रहा सर दोनों को -1 कर लो, -1 रखोगे ना दोनों को तो -1 गुणा -1 +1 हो जाएगा। +1 नहीं चाहिए, माइनस का बी चाहिए। तो एक को 1 लेना पड़ेगा, दूसरे को -1 लेना पड़ेगा। सर x और y को 1 की जगह कुछ और रख सकते हैं क्या? प्रिंसा हम अपनी मर्जी से नहीं रख रहे, यहां हमारी आजादी नहीं है, हम सवाल की डिमांड की मर्जी से कर रहे हैं। सवाल ने जो डिमांड करी हमने वो डिमांड उसके मुंह में ठूस दी। यहां सवाल की डिमांड है कि x को 1 और y को -1 रखो तो ही आंसर आएगा। अगर कुछ और रखने पर आता तो मैं कुछ और रखता। अपनी मर्जी से नहीं रख रहे वे कि भाई हमारी मर्जी चलिए, खुले आजाद हैं सांड की तरह कि कुछ भी रख दो मुंह उठा के। सवाल ने मुझे जो पूछा, इसके ये सवाल पूछा तो मेरी मजबूरी है कि इसको लाने के लिए मैं क्या रखूं, मेरी मजबूरी है। उस मजबूरी के नीचे मरे जा रहे हैं हम, और इस मरने को बचाने के लिए हमने x को 1 और y को -1 पुट किया। आप इसके अलावा और कुछ रखोगे तो ये नहीं निकल के आएगा। ठीक है, क्यों परेशान करते हो? क्यों परेशान करते हो मुझे? बारीक नजर नहीं है क्या तुम लोगों की? अरे इलाज करा लो आंखों का। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। मैंने ऐसे सोचा कि भाई अगर मैं x को 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1, -1 को y की जगह -1 रखूंगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर भी 1, -1 का स्क्वायर भी 1, 1 + 1 2a नहीं हो गया है भाई? x की जगह 1 रखूंगा, y की जगह -1 रखूंगा तो माइनस का b नहीं हो गया, 2a - b। देखो डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? ये तो पूछा था आपसे 2a - b, वही तो किया हमने। x की जगह 1 रखा है, y की जगह -1 रखा है। x की जगह 1, x की जगह 1 और y की जगह -1, 2 -1, 1 का क्यूब 1, x की जगह 1, y की जगह -1, तो 1 - 2 -1, -1 का क्यूब -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा बराबर x - y। x में से y को घटाएंगे, 1 में से -1 को घटाएंगे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2a - b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो 2a - b का मान 1 है और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, ये उत्तर है। बात समाप्त। 0 नहीं आंसर है, 1 आएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने, ये रहा 137 नंबर।
करके बताइए जी इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करो। सभी बच्चे इस सवाल का आंसर करके बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही। हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बनाए। किरण कह रही इतना जल्दी नहीं सोच पाते हैं सर, फर्स्ट बार ही ना पढ़ रहे हैं। बेटा फर्स्ट बार नहीं पढ़ रही हो किरण, 7वीं क्लास में पढ़ी हो, 8वीं क्लास में पढ़ी हो। और मुझे पता है कि तुम घटिया किस्म के कमजोर बालक हो, तभी तो मैं एक टाइप के 4-4 सवाल कराता हूं। भाई मैं भी तो एक टाइप का एक सवाल करवा के निपटा सकता हूं, पर मैं बात अच्छी तरीके जानता हूं कि बालक है कचरा, कूड़ा डस्टबिन में फेंकने लायक बालक है। गणित में ऐसे बालक है कि उठा कूड़े में डाल दो, गणित में ऐसे बालक हैं। तो इसलिए मैं एक एक टाइप के 3-3 4-4 सवाल कराता हूं, और बहुत धीरे। 40 मिनट होने को आगे, 40 मिनट में कितने सवाल करवाएं? 3 सवाल। 40 मिनट में 3 सवाल करवाएं। अब इससे ज्यादा मेरे पेशेंस की परीक्षा थोड़ी ना लोगे आप। हैं? इससे ज्यादा तो कोई मास्टर कुछ नहीं कर सकता। करके बताइएगा। देखो इस सवाल को करने के कई तरीके हैं। वैल्यू पुट फॉर्मूले से भी हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा। मैं फॉर्मूले से बताता हूं, ज्यादा झंझट नहीं पालता। देखो ये क्या है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ये समझो कि आपका ए है और ये समझो आपका बी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी, और ये आपको यहां से कंपेयर करके निकालना है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है ना? ए प्लस बी तो ये आ ही जाएगा, एक्स में 2x जोड़ूंगा 3x, 2y में से माइनस वाई घटाऊंगा y, तो ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब इन दोनों की गुणा। जब इन दोनों की गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। एक्स की 2x में गुणा 2x स्क्वायर, 2y की माइनस वाई में 2y स्क्वायर। उसके बाद माइनस का एक्स वाई प्लस 4xy, माइनस का एक्स वाई प्लस 4xy, 3xy आएगा। ये आएगा मेरे दोस्तों। अब कंपेयर करो जल्दी से, इनका भी फॉर्मूला खोलना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, 4 और 1 5 माइनस 2 3, 3x स्क्वायर आएगा, ए की वैल्यू 3। 4y स्क्वायर प्लस वाई, 5y स्क्वायर, 5 में माइनस माइनस प्लस 2, 5 और 2 7y स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 4xy, यहां से माइनस का 4xy कट जाएगा, 4xy माइनस 4xy कट जाएगा, यह आएगा माइनस का 3xy, माइनस का 3xy। सी की वैल्यू आ गई माइनस का 3। इतना ही टाइम लगना चाहिए। वैल्यू यहां रख दो, रखेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस 7 प्लस 3 रेशियो। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 7। तो 9 3 12 माइनस 7, 5 रेशियो 7 सवाल का आंसर है 5:7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो मेरे समझाने से कोई मतलब नहीं, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना जल्दी कर पाएगा। मैंने इतनी जल्दी क्यों कर लिया? मैंने तो इसको, मुझे फॉर्मूला खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने तो तुरंत जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? कि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। जिस दिन आप भी प्रैक्टिस करोगे आपको बिना फॉर्मूला खोले जोड़ना आ जाएगा। मेरे सिखाने से, मेरे समझाने से कोई मतलब नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस की कमी है। आगे चलते हैं, अगला सवाल बताएं। नेक्स्ट टाइप, ये टाइप समाप्त। अगला, जी बच्चों बताएंगे जी इस सवाल का क्या आंसर है। सिंप्लीफाई x माइनस 2y का क्यूब माइनस 6xy इंटू एक्स माइनस 2y, क्या फॉर्मूला है भाई इसका? बताएं, बताओ। क्योंकि तो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b। 3b का मतलब 3 दूनी 6xy,
3ab और ब्रैकेट में x माइनस 2y, ये फॉर्मूला हो गया। और ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ माइनस का 6xy और x माइनस 2y, ये आपको ऑलरेडी दिया है, यानी कि ये तो आंसर आएगा नहीं। अब आप जानते हैं कि ये सेम चीज है, माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 12 हो गया। ये माइनस 6 माइनस का कितना हो गया, ये -6 और -6 माइनस का 12 हो गया 12। ये दिमाग में करना था, दिमाग में लिखना नहीं था, ये यहां से सीधा यहां पे छलांग मारनी थी आपको। x³ माइनस 8y³ माइनस का 12x² आएगा, -12x² आएगा, माइनस का 12x² आएगा। ये आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला सवाल बनाए, करो बच्चों। चलिए, बहुत इजी टाइप है, केवल फॉर्मूला खोलना है, थ्राइस ऑफ a माइनस 1/a प्लस a माइनस 1/a का क्यूब। देखो ये तो कुछ नहीं कर सकते, इसका फॉर्मूला खोल लो ना। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, a³ माइनस 1/a³ माइनस का 3a माइनस 1/a कट जाएगा, तो बचेगा कि a³ माइनस 1/a³ बचेगा। मैं नहीं खोलूंगा पूरा ना, मैं लिख के बताऊंगा, तुम्हारी समझ में आए या ना आए। फॉर्मूला खोलो, दिमाग में ही जोड़ो, a³ माइनस 1/a³। सर इसमें वैल्यू पुटिंग हो सकता है क्या, हाँ जी निशांत बिल्कुल हो सकता है, बट जरूरत नहीं है। हर जगह वैल्यू पुटिंग घुसाने की जरूरत नहीं है, जब काम सीधी उंगली से हो रहा है तो टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है उंगली को। ठीक है, a³ माइनस 1/a³ माइनस का 3 ब्रैकेट में माइनस 1/a आएगा, वो कट जाएगा, माइनस प्लस, बी ऑप्शन बचेगा। अगला टाइप आ गया दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी बातें मैं आपसे पूछूंगा। चलिए बच्चे देखो, भैया मैंने आपको a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला भी बताया है, a माइनस बी के होल क्यूब का भी फॉर्मूला बताया है। मैंने आपको a प्लस हमने आपको a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला भी बताया, a प्लस बी का होल क्यूब, और हमने आपको a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला भी बताया, a माइनस बी का होल क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला भी सिखाया है और a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला भी सिखाया है। मैं आपसे पूछूंगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बताओ क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ दूं, जल्दी से बताओ क्या आएगा, करिए। सूरज कह रहे हैं सीपीओ एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा क्या सिलेबस। देखो कान खोल के सुनो मेरी बात, सिलेबस कितना जल्दी होगा ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप केवल सिलेबस खत्म करने के पर्पज से आओ, एक होता है सिलेबस खत्म करना और एक होता है पूरा सिलेबस पढ़ना, आपको कौन सी चीज चाहिए। आपको अगर अपने माथे पे ये लिखवाना है कि सिलेबस खत्म है तो मैं लिख दूंगा आपके माथे पे, लेकिन आधी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, बस खाना पूर्ति होगी, ऐसी डामाडोल मामला रहेगा। दूसरी बात, सिलेबस जल्दी खत्म तभी होगा, मैं एक बार बताऊं और आप एक बार में समझ लो, दोबारा ना पूछो कैसे आया। जो हम 10-10 मिनट खराब करते हैं वो ना पूछो आप, जो मैं बेसिक बताने में फर्जी के 5-5 मिनट खराब करता हूं वो ना पूछो आप। एक सवाल मैं करवाऊं, आगे के 3 सवाल आप खुद कर लो तो होगा जल्दी। जल्दी का मतलब कि एक कदम मैं बढ़ाऊं, 3 कदम आप अपने आप बढ़ा लो, कोई डाउट मत पूछो, एकदम भागम भाग रहे मामला, कोई मरे ना बालक। नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो आंसर गिवन, इस पॉलिसी के साथ पढ़ोगे तो सिलेबस जल्दी खत्म होगा। अगर आपको सारे टाइप कवर करने क्लास में, और आप ये कहते हो ना सर आप तो आधा टाइप छोड़ दो हम अपने आप कर लेंगे, तो भैया मैं फिर आपको उसी हिसाब से करवा दूंगा। भाई मेरा तो फायदा है ना,
मेरा तो फायदा ये है, अगर मैं जल्दी सिलेबस करवा के बैच खत्म कर दूं, नया बैच आ जाएगा, नया बैच आएगा तो फीस आएगी, मेरा तो फायदा ही है। मैं क्यों करवा रहा हूं लेट, क्यों ज्यादा समय ज्यादा लगता है? क्योंकि आप लोग है ही नहीं इस लायक कि आप 5-6 महीने में कर पाओ, इतनी है ही नहीं बुद्धि। एक एक बात पे 10-10 मिनट समय वेस्ट करना पड़ता है। जिस बात पे 3 मिनट लगने चाहिए वहां हमको 10 मिनट देने पड़ते हैं। तो कैसे जल्दी हो जाएगा सिलेबस, आप बताओ। एक बार पढ़ाऊंगा और पूरा पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। ना प्री का बैच पढ़ना, ना मेंस का पढ़ना, ना प्रैक्टिस पढ़ना, ना क्रैश कोर्स करना, एक ही बार पढ़ना है जो पढ़ना है, और हर एग्जाम में कामयाब होगा, हर एग्जाम में। a+b³ + a-b³ का जोड़ के क्या आएगा, मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, आप उनको जोड़ो। देखो a³ यहां से भी a³ आएगा, a³ + a³ 2a³ हो जाएगा। यहां से +b³, यहां से -b³ कट जाएगा। यहां से 3a²b, यहां से -3a²b कट जाएगा। यहां से 3ab², यहां से भी 3ab², 3ab², यहां से भी 3ab², 3a + 3a 6a हो जाएगा, 6ab²। बोलो बात क्लियर है? यही आएगा जोड़ के, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। a³ यहां से आएगा, a³ यहां से आएगा, a³ + a³ 2a³ हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें शिवेंद्र? ज्यादा से ज्यादा मैथ पढ़ के। इतना सिंपल सा बात है कि जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं उसको शांति से पढ़ो, कमेंट कम से कम करो, हर एक बात को ध्यान से सुनो। थोड़ा कम समझ में आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, बस पढ़ते रहो मुर्दे की तरह। जैसे मुर्दा होता है ना, पड़ा रहता है, वैसे ही आप पढ़ते रहो। मुर्दा पड़ा रहता है, आप पढ़ते रहो। ठीक है, हो गया, क्लास कर ली। फिर उसके बाद घर पे जाके आपने 15-20 मिनट उसका रिवीजन कर लिया, 15-20 मिनट। सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, उन 2 दिन की छुट्टी में जो भी पूरे सप्ताह में पढ़ाया गया उसका रिवीजन कर लिया। मैं हर सब्जेक्ट का बता रहा हूं, ऐसे ही करना है। हर एक सवाल का जो आसान सवाल है उसको छोड़ दिया, जो मुश्किल सवाल है उसका साथ साथ नोट्स बनाते चले, साथ के साथ नोट्स। ठीक है दोस्त, प्रीवियस ईयर की खरीद लो हमारी किताब, जो भी कोई चैप्टर समाप्त हुआ उसके प्रीवियस ईयर के सवाल लगाते रहो साथ साथ, बस हो जाएगा मजबूत। 2a³ + 6ab²। अब यहां देखो, 2 और 6 में 2 कॉमन आ जाएगा, a³ में और a में a कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a² + 3b², ये बचेगा। तो फॉर्मूला बन गए 2a ब्रैकेट में a² + 3b²। ये आपको ध्यान रखना है, 2a ब्रैकेट में a² + 3b², ये फॉर्मूला बन गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही a+b का होल क्यूब -a - b का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब -a - b का होल क्यूब, ये बराबर होगा 2b। मैं प्रूफ नहीं कर रहा, आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में से इस फॉर्मूले को घटाना है। 2b ब्रैकेट में b² + 3a², 2b ब्रैकेट में b² + 3a², ये दोनों फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में उतारो और जल्दी से याद करो। फॉर्मूलों को कॉपी में उतारो, जल्दी से याद करो। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप आज से 3 साल पहले तैयारी करते, 3 साल पहले, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत ही नहीं थी। कि 3 साल पहले इन फॉर्मूले पे कोई सवाल आया ही नहीं था, ना एग्जामिनर ने बनाया था, ना जरूरत थी। होता क्या है कि अब पहले ऑफलाइन पेपर होता था, ऑफलाइन पेपर में बनती थी 3 शिफ्ट, एक शिफ्ट में 25 सवाल 75 सवाल होते थे। आज बनती है ऑनलाइन पेपर में 40 शिफ्ट, एक शिफ्ट में 25 सवाल, तो 40 शिफ्ट में हो गए 1000 सवाल। जहां पहले 75 सवाल में पूरी परीक्षा हो जाती थी, आज 1000 सवाल में पूरा पेपर होता है। इतने ज्यादा सवाल एग्जामिनर को बनाने पड़ते हैं। जब एग्जामिनर को इतने ज्यादा सवाल बनाने पड़ते तो नई नई चीज निकल के आती हैं।
जब नई नई चीज निकल के आती हैं तो हर साल कुछ नए टाइप, नए कंसेप्ट, नई वैरायटी आती चली जाती है और वो शीट में बढ़ती जाती है और सिलेबस लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर आज अलजेब्रा की शीट में 180 सवाल हैं तो आप अगले साल तैयारी करोगे तो अगले साल इस अलजेब्रा की शीट में 200 सवाल मिलेंगे कि 20 चीजें नई आ जाएंगी, रहेंगी वही कंसेप्ट पे, कंसेप्ट नहीं बदलेगा लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। ठीक है, ये आपका दुर्भाग्य भी समझ लो कि आप जो है कुछ समय लेट पैदा हुए हो। अगर आप आज से 5 साल पहले पैदा होते ना 2016 के टाइम पे तो नौकरी लेना आसान था, इतना कंपटीशन नहीं था तब ऑनलाइन आने से पहले। ठीक है जी, मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया, कहीं आसमान से नहीं टपका ये। इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ो ये आ जाएगा, इस फॉर्मूले में से इस फॉर्मूले को घटाओ ये आ जाएगा। जोड़ना घटाना आप जानते हैं, इतने बेकार नहीं है आप। ठीक है, तो याद करो जल्दी से, कॉपी में उतारो, कॉपी में उतारो, याद करो, अभी के अभी याद करो। करो बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का, देखो अगर बीच में प्लस है तो बाहर 2a आता है, 2a है तो a का स्क्वायर होगा, बीच में माइनस है तो बाहर 2b आता है, 2b है तो b का स्क्वायर होगा, 2b बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। याद हुआ? चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। ठीक है ना, सवाल नंबर 140, सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं बच्चों, ये सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं, हमने नहीं बनाया। ठीक है जी, बताएं सवाल नंबर 140, करो बच्चों। वर्ड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का सरलीकृत रूप क्या है बताइए। ठीक है, देखो वही सवाल है बच्चे, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये वाला पहला फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब। देखो आगे पीछे कैसे भी जोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो घटाने में पड़ता है ना। अभी यहां ए की जगह एक्स है, बी की जगह 1/y है, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, 2a, ए का मतलब एक्स, 2a, ए की जगह एक्स है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1/y स्क्वायर, 1/y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3/y स्क्वायर। ये आंसर हो गया डी ऑप्शन। देखो फॉर्म प्री का सवाल है, मेंस में नहीं आएगा इतना आसान चीज। ठीक है ना, 1 सेकंड में आपने कर लिया, बनाए बच्चों, करो। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। हालांकि ये एक टाइप का फॉर्मूला है, आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, या तो आप पूरा फॉर्मूला खोल लो। चलो इसको करके बताओ आप क्या आएगा, गलती मत करिएगा दोस्तों। यहां पे क्या है, माइनस है, माइनस, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि
पहले a माइनस बी लिखा हुआ है, बाद में a प्लस बी लिखा हुआ है। a माइनस बी क्यूब में से घटाया गया है a प्लस बी के होल क्यूब को, होना चाहिए उल्टा। भाई a प्लस बी क्यूब में से अगर मैं a प्लस बी क्यूब में से a माइनस बी क्यूब को घटाऊं तो आता है 2b ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। चूंकि यहां पे रिवर्स किया गया है, इसमें से इसको घटाया गया तो माइनस का आएगा, ये फर्क रहेगा, माइनस का 2b आएगा। क्या आंसर है बच्चे? सवाल का आंसर ए ऑप्शन बता रहे हैं ज्यादातर बच्चे, ए ऑप्शन। ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात, ए ऑप्शन सही है। आपने फॉर्मूला खोला, आंसर आ गया। ठीक है ना? माइनस का ए माइनस बी क्यूब माइनस ए प्लस बी क्यूब, तो माइनस का 2b, बी की जगह 2/x से ब्रैकेट में बी स्क्वायर का मतलब 4/x का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का मतलब मेरे दोस्तों 3x स्क्वायर। अब देखिए, माइनस का 4 तो बाहर ही रहने दिया, माइनस का 4 तो बाहर ही रहने दिया। जब x के अंदर गुणा होगी तो 4/x क्यूब आएगा, 4/x क्यूब। अब x की जब अंदर गुणा होगी तो 3x हो जाएगा, 3x प्लस 4/x क्यूब, 3x प्लस 4/x क्यूब, ये उत्तर ही है। बिल्कुल सही कहा आपने, ए ऑप्शन। चलिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, आप फॉर्मूले से नहीं करना चाहते, तो है तो ये फॉर्मूला ही a माइनस बी क्यू माइनस ए प्लस बी क्यूब। आप यहां वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो। आप इस फॉर्मूले में अपनी मर्जी से कोई वैल्यू रख सकते हो। भाई अगर आप यहां पे x को 1 रख दो, आपने कहा सर 0 क्यों नहीं रखा? देखो, किसी भी संख्या को 0 से नहीं भाग दिया जा सकता, इसलिए हम 0 नहीं रखते। तो मैंने यहां पे x को 1 रख लिया। कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 क्यों नहीं रखा, 5 क्यों नहीं रखा? भाई जब रखना ही है, किसी आदमी को पैसे उधार देने ही है, तो कम से कम उधार दो, है ना? भाई x की वैल्यू अगर रखनी ही है तो छोटी से छोटी वैल्यू रखो, जिससे कैलकुलेशन कम रहे। आप बड़ी वैल्यू रख दोगे 2 3 5 तो कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, तो x को 1 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 -1, -1 का क्यूब -1, 1 प्लस 2 3, 3 का क्यूब 27, तो -1 और -27 आ गया, माइनस का 28। देखो कौन सा ऑप्शन -28 बनेगा? ये बनेगा क्या? x की जगह 1 रखना, 4 3 7, 7 चौक माइनस का 28, 3 -4 -1, ये नहीं बनेगा। 4 1 5 चौक माइनस का 20, 1 -4 -3 की 2 में गुणा -6, ये भी नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन है जो -28 बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। खत्म। तो जरूर नहीं कि आप हर जगह फॉर्मूला लगाओ, आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं। बताओ 142वां सवाल करेंगे। 2023 के प्री में आया है बच्चों इस सवाल, सीजीएल में। करो। क्यों कह रहे हैं सर जी मेरा 2 बार सीजीएल प्री क्लियर हो गया, मेंस नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? शिवम, आपका प्री क्लियर हुआ है, मेंस नहीं हो रहा, ये आपकी समस्या नहीं है। हमारे देश में 98% बालकों की समस्या यही है कि उनका प्री क्लियर हो जाता है, मेंस ही नहीं होता, क्योंकि वो मेंस लायक पढ़ाई ही नहीं करे, वो केवल प्री लायक ही पढ़ाई करें। वो यूट्यूब से पढ़े हैं, वो आसान आसान चीजें पढ़े हैं, वो आधी अधूरी चीजें पढ़े हैं, वो टाइप वाइज नहीं पढ़े हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने अंदर, इसलिए मेंस क्लियर नहीं हो रहा। कुछ बच्चे होते हैं कि प्री अलग पढ़ते मेंस अलग पढ़ते, छांट के, ऐसा नहीं होता। गणित है, गणित में हम कोई भी टाइप पढ़े उसका इजी लेवल से लेके हाई लेवल तक एक साथ पढ़ना है। मुश्किल होगी मैं मानता हूं, पर एक साथ पढ़ना है। आप छटनी नहीं कर सकते कि पहले प्री कर लेते हैं बाद में मेंस पढ़ लेंगे, ऐसे बच्चों का तो कभी नौकरी लगता ही नहीं है। दिए गए व्यंजक को सरल बनाएं, या तो फॉर्मूला खोल लो, फॉर्मूला खोल लो भाई साहब, या x की जगह कोई वैल्यू रख लो। मैं यहां पे x को 1 रख देता हूं, 1 रख दूंगा तो 1 + 3 4, 4 का क्यूब 64, 1 - 3 -2, -2 का क्यूब -8। नीचे क्या आएगा? 1 + 27 28, 64 - 8 56/28, 2 आ गया, 2 आ गया भाई, 2। x की जगह 1 रखूंगा तो 3 है, ये 1 है, 4 है, ये ऑप्शन 2, ये उत्तर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है।
फॉर्मूला खोलोगे तो भी सेम आएगा। आगे बताएं, करो 143वां करो बच्चों। लाइव है वंश भाई। 3 + √5 का क्यूब प्लस 3 - √5 के क्यूब का वर्गमूल ज्ञात करिए। 3 + √5 का क्यूब प्लस 3 - √5 के क्यूब का अंडर रूट, इसका आपको निकालना है अंडर रूट बच्चों। इस वाले माल का आपको अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट तो तभी निकलेगा ना जब इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए लगेगा आपके यहां पे फॉर्मूला, फॉर्मूला लगेगा a+b³ प्लस a-b³। क्या होता है भैया? a+b³ प्लस a-b³ ट्वाइस ऑफ a, 2a, a की जगह 3, ब्रैकेट में a², 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3b², b² का मतलब, b² मतलब √5, √5 का स्क्वायर 5, ये निकालना है मुझे। तो 5 दिया 15, 9 24, 24 छिक्का आगे 144, 24 की 6 में गुणा 144, 144 का अंडर रूट 12 आंसर है। बी ऑप्शन 12 उत्तर। अगला प्रश्न बनाएंगे। यार आज मुझे भूख भी लग रही है, मैं थक भी गया हूं। मैं 8 बजे वाली क्लास ना लूं? मुझे एग्जिट पोल भी देखना कल चुनावों का है बच्चों। भूख भी लग रही है, मैं थक भी गया हूं। रहने दूं आज 8 बजे वाली? मन नहीं कर रहा मेरा भाई। इंसान का मन होता है यार। हैं? बुरा तो नहीं मानोगे तुम? थोड़ा स्लो, बादल जी एकदम स्लो हैं भाई हम। करिए। अच्छा आनंद भाई, करिए। थ्री एक्स प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 3x - 2y का होल क्यूब बराबर 3kx, ब्रैकेट में 3x² प्लस 4y² तो k का मान ज्ञात करें। आपको k का मान निकालना है बच्चे। या तो आप फॉर्मूला खोले, फॉर्मूला ही तो है a+b का होल क्यूब प्लस a-b का क्यूब। या तो आप फॉर्मूला खोलो, या फिर बच्चा लोग मुझे k निकालना है। ये फॉर्मूला ही तो है, मैं क्यों खोलूंगा? मैं अपनी मर्जी से यहां कोई वैल्यू रख लूंगा। भाई मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। मैं यहां पे रख लेता हूं x को 1 और मैं कर देता हूं यहां पर y को 0, y को 0।
क्योंकि y जीरो करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। x को 1 रख लिया तो 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 27 जमा 27 54। x को 1 कर दिया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 3 तिया हो गया 9 के, तो k का मान आ गया 54/9 6। आंसर, बात खत्म। जब फॉर्मूला ही है तो अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो, क्यों झंझट पालना, क्यों झंझट पालना। झंझट कम से कम रखो जिंदगी में, दिमाग को साफ रखो। 145 नंबर सवाल करो, करो सवाल जल्दी से। सवाल है, यदि 2x प्लस 3y का होल क्यूब माइनस 2x माइनस 3y का होल क्यूब बराबर 3y, ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, तो a माइनस b का मान क्या होगा। आपसे a माइनस b पूछा है। अगर मैं x को 1 y को -1 रखूंगा तो भी a प्लस बी आएगा। अगर मैं यहां वैल्यू पुटिंग करूंगा x को 1 y को 1 तो a प्लस बी आएगा, a माइनस बी नहीं आएगा। यानी कि ये फर्जी सवाल तो है नहीं, तो यहां तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। अभी ये समझो कि a प्लस बी का क्यूब है और ये माइनस a माइनस बी का क्यूब है, तो a प्लस बी क्यूब में से a माइनस बी क्यूब घटेंगे, क्या फॉर्मूला है, ट्वाइस बी 2b, b का मतलब 3y, ब्रैकेट में b स्क्वायर का मतलब 9y स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर का मतलब 4, 2x स्क्वायर का 4x स्क्वायर, 4 तिया 12 है, ये आएगा बच्चों। देखे ये दो बाहर ना, मुझे कंपेयर करके ए बी का मान निकला, बाहर रखना है 3y, बाहर 3y रखना, अगर बाहर 3y रखना है तो 2 को अंदर ले जाएंगे, जब 2 को अंदर ले जाएंगे तो 18 हो जाएगा 18, जब 2 को अंदर ले जाएंगे तो 24 हो जाएगा 24। अगर आप यहां कंपेयर करो तो भाई यही लिखा हुआ है, 3y ब्रैकेट के बाहर है, या y स्क्वायर कोफिशिएंट b है, या y स्क्वायर कोफिशिएंट 18 है, तो b के वैल्यू 18 है, या x स्क्वायर में a से गुणा है 24 से, तो a का मान 24, तो 24 माइनस 18 यानी कि 6, इसका आंसर है 6, डी ऑप्शन 6। 3 नहीं है बेटा, 6 आंसर है। आपने गलती कर दी, गलती आपने क्या कर दी कि कंपेयर करेंगे तो बाहर 3y चाहिए, यहां 3y बनाने के लिए 2 को अंदर ले जाना पड़ेगा, यानी कि अंदर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। -6 नहीं है अनु, y स्क्वायर में गुणा b की है, तो यहां y स्क्वायर में 18 से गुणा है, तो b का मान 18, x स्क्वायर का मान कोफिशिएंट 24 है, तो a का मान 24 है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है 146, 46, 47, 48, 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है। अंदर ले जाओ मतलब अंदर ब्रैकेट में गुणा कर दो, तो माबा अंदर ब्रैकेट में गुणा कर दो पूरे में 2 से। बताएं, अच्छा सवाल। यदि 4x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 4x माइनस 2y का होल क्यूब बराबर 16, ax क्यूब प्लस bx y स्क्वायर है, तो हाफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। सवाल सॉल्व करना है तो a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, निकालो। फॉर्मूला लगाओ, ये a प्लस बी क्यूब प्लस ए माइनस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब प्लस ए माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा 2a, 2a का मतलब 2 चौक 8x, 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर का मतलब 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर का मतलब भाई 2y का 4, 4 तिया 12, 12y स्क्वायर। जब मैं इसका फॉर्मूला खोलूंगा तो ये आएगा a प्लस बी क्यूब प्लस ए माइनस बी क्यूब बराबर 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, b की जगह 2y है, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर की 3 में गुणा 12y स्क्वायर हो जाएगा। बाहर आपको 16 चाहिए, ये 8x है, तो x को अंदर ले जाना पड़ेगा। जब x को अंदर ले जाएंगे तो x क्यूब हो जाएगा और ये x y स्क्वायर हो जाएगा। बाहर आपको 16 चाहिए, क्या चाहिए, बाहर आपको चाहिए 16, ये तो 8 ही है, तो अंदर ब्रैकेट से 2 खींचना पड़ेगा, अंदर ब्रैकेट से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। जब 2 कॉमन लूंगा तो 16 हो जाएगा, अंदर से 2 कॉमन लूंगा 16 में से तो 8 रह जाएगा, यहां से 12 में से 2 कॉमन लूंगा तो 6 रह जाएगा 6। तो बेटा हमने करा क्या, खुराफात की है, हमने 2 तो ब्रैकेट से बाहर ले लिया जिससे कि बाहर 16 हो जाए, 8 दूनी 16, और x को हम अंदर ले गए क्योंकि
बाहर केवल 16 चाहिए, एक्स नहीं चाहिए। अब कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब की जगह ए है, यहां एक्स क्यूब की जगह 8 है, ए का मान 8। एक्स वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बी है, एक्स वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 6। तो ए का मान 8 आ गया, बी का मान 6 आ गया, यहां रख देते हैं। ए का मान 8, बी का मान 6, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 100 का अंडर रूट 10, 10/2 5 इसका आंसर है। ए की जगह 8, बी की जगह 6 रखेंगे तो 8 6 10, 10/2 5। बात क्लियर? ठीक है ना। यहां वैल्यू पुटिंग से काम नहीं चलेगा बच्चे, ठीक है ना, यहां आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगला सवाल, 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर टाइप को बदलूंगा मैं। 147 नंबर सवाल बनाए, 147 करो जल्दी से, क्या आंसर है जल्दी करना। 147। आए, यदि √7x प्लस √5y का क्यूब माइनस √7x माइनस √5y क्यूब बराबर ay क्यूब प्लस bx² y, तो ये बटे बी ज्ञात करिए। a प्लस बी क्यूब माइनस ए माइनस बी क्यूब क्या होता? a प्लस बी क्यूब माइनस ए माइनस बी क्यूब होगा 2b, b का मतलब √5y 2b, ब्रैकेट में b² का मतलब 5y², 2b ब्रैकेट में b² प्लस 3a², a² का मतलब √7 का स्क्वायर 7, 7 21 x², ये आएगा। देखो y क्यूब का कोफिशिएंट है a और x² y का कोफिशिएंट है b, इसके अंदर गुणा होगी। देखो इसके अंदर गुणा होगी, फिर करना है डिवाइड। जब आप डिवाइड करोगे मेरे दोस्तों तो 2√5 तो कट ही जाना है ना। y क्यूब का कोफिशिएंट यह 5 आएगा मेरे दोस्तों, और x² y का कोफिशिएंट आएगा 21, तो 5/21 आंसर आ जाएगा इस सवाल का। दिमाग में सोचो, स्टेप मत लिखो भाई। 2√5 के अंदर गुणा करोगे, लेकिन जब डिवाइड करोगे तो 2√5 तो कट ही जाएगा ना, 5 और 21 ही बचेगा, ये आंसर है 5/21। बात समाप्त। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 148, जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बच्चों, करो फटाफट। हाँ,
देखो ये एक सवाल जो है ये अलग सा पूछा गया था पेपर में, फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें ये वाला। यदि 3x प्लस 2y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 3y का होल क्यूब बराबर mx क्यूब माइनस my क्यूब प्लस nxy इंटू एक्स माइनस वाई, तो m माइनस n ज्ञात करो। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए m निकालना है और ये n निकालना है, तो सवाल सॉल्व होगा। अब यहां a प्लस बी का होल क्यूब, लेकिन ये a प्लस बी नहीं है, 3x प्लस 2y है, 2x प्लस 3y है, एकदम उलट है मामला। मोए मोए हो गया इस सवाल में, मोए मोए। ये 3x प्लस 2y का होल क्यूब है, ये उल्टा 2x प्लस 3y का होल क्यूब है। यहां वो फॉर्मूला नहीं लगेगा पीछे वाला a प्लस बी क्यूब माइनस, ठीक है भैया, क्योंकि ये 3x है या 2x है, 2y या 3y है। तो यहां बिल्कुल बेसिक से दोनों फॉर्मूले को खोलो और घटाओ। तो भाई a क्यूब क्या आएगा, 27x क्यूब माइनस 60, 27 माइनस 60 19x क्यूब। यहां से क्या आएगा 8y क्यूब माइनस 27, 8 माइनस 27 माइनस का 19y क्यूब प्लस 3ab। 3ab का मतलब क्या आएगा मेरे दो, 3 दूनी 6xy। देखो यहां भी 3ab आएगा, यहां भी 3ab आएगा, यहां भी 3ab करेंगे तो 3 3 9 दूनी 18xy, यहां भी 18xy, यहां भी 18xy आएगा मेरे प्यारे भाई। देखो ध्यान से, दिमाग में लिखो जल्दी से। 3 भाई फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहां जब मैं 3ab करूंगा तो 3 3 9 दूनी 18xy, यहां 3 3 9 दूनी 18xy। ठीक है भाई, यहां ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, 3x प्लस 2y, यहां आएगा 2x प्लस 3y, घटा देंगे भाई, 3x प्लस 2y में से घटा देंगे 2x प्लस 3y को, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका x माइनस वाई। क्लियर है, दोनों फॉर्मूले को खोला छोटे बालक की तरह, मैंने दिमाग में खोला है, आप पेन पेपर पर लिख के कर लेना। यहां से क्या कॉमन आया 19, ये 19 कॉमन आ गया, 19 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचेगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो जब आप कंपेयर करोगे भाई साहब, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का कोफिशिएंट या m है या 19, तो m का मान 19 आ गया, n का मान आया 8, xy इंटू एक्स माइनस वाई का कोफिशिएंट 8, तो m माइनस n आ गया जी 11, ऑप्शन ए। सॉरी 18 आया, सॉरी 18, 19 माइनस 18 1 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। x बराबर 1 और y बराबर -1 पुट करके भी कर सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना, ठीक है, ये तो मैंने फॉर्मूला खोले जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लगा। आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। अगर आप यहां पे x को 1 और y को -1 पुट कर लो, बालक बता रहे हैं ऐसा, ये 2 हो जाएगा और ये आपका -2 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। x को 1 और y को -1 पुट करोगे उससे भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है, और आज की कहानी को हम यही विश्राम देते हैं। काफी सारे नए कंसेप्ट भी हुए आज, बाकी कल करेंगे इसके आगे हम। बाय।